आप सबको जय मसीह की। आशा करता हूं कि आप सब प्रभु यीशु मसीह में, उसकी दया में आप सब चंगे भले होंगे। मैं एक बार फिर से आपके बीच में परमेश्वर का वचन लेकर उपस्थित हुआ हूं ताकि आपके साथ मिलकर प्रभु का वचन शेयर कर सकूं। और हमारा जो वचन है आज जो मैं आपके सामने पढ़ने जा रहा हूं, यूहन्ना किताब उसका 16 अध्याय उसका 33 वचन में लिखा हुआ है कि मैंने ये बातें तुमसे इसलिए कही हैं कि तुम्हें मुझ में शांति मिले। और संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढांढस बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह अपने वचन के द्वारा हमसे बताना चाह रहे हैं, पवित्र आत्मा हमसे बताना चाह रही है कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि हम इस संसार में डरे नहीं, परंतु हम हिम्मत बांधें। अगर कोई हमें इस संसार के अंदर कोई दुख है, कोई परेशानी है, कर्जा है या किसी प्रकार की कोई बीमारी है, तो हमें डरने की ज़रूरत नहीं है। हमें हिम्मत बांधना होगा, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि मैंने संसार को जीत दिया। संसार को जीतने का मकसद ये होता है कि प्रभु यीशु मसीह ने हर एक कार्य को जो इस संसार में होता है, चाहे वो अच्छा हो या बुरा हो, सब कुछ उसके हाथों में है और वो सब पर विजय प्राप्त कर चुका है। तो इसलिए मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप प्रभु के वचन पर जो है मन लगाइए, क्योंकि प्रभु यीशु मसीह ने कहा है कि जब तुम मुझ पर विश्वास करते हो तो मेरे कार्यों पर और मेरे वचन पर विश्वास करो। जैसे कि यीशु मसीह ने बहुत से एग्जाम्पल दिए और उदाहरण दिए कि ताकि हम वचन को समझ सके। जैसे यीशु मसीह ने कहा कि तुम बुरे के साथ अच्छा बनो, और प्रभु यीशु मसीह ने कहा कि अगर कोई तुम्हें गाली देता है तो तुम गाली के बदले गाली नहीं, परंतु उसे आशीष दो। उसने कहा अगर तुम्हारे गाल पर कोई एक थप्पड़ मारता है तो वो दूसरा भी उसे दे दो। लूका किताब उसका 6 अध्याय उसका 29 वचन में लिखा है कि जो तेरे एक गाल पर थप्पड़ मारे उसकी ओर दूसरा भी फेर दे, और जो तेरी दोहर छीन ले उसको कुर्ता लेने से भी ना रो। प्रभु यीशु मसीह हमें बताते हैं कि हम किस तरीके से इस संसार के अंदर हम चलें और हम प्रभु यीशु मसीह की इच्छा को पूरा करें, क्योंकि संसार को जीतने वाला हमारा प्रभु हमें आज एक अच्छी गाइडेंस देता है, एक अच्छी राह बताता है। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 वचन में लिखा है, मैं आपके सामने पढ़ देता हूँ। तुम ना तो संसार से और ना संसार की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है तो उसमें पिता का प्रेम नहीं, क्योंकि जो कुछ संसार में अर्थात शरीर की अभिलाषा, आंखों की अभिलाषा, जीविका का घमंड, वह पिता की ओर से नहीं परंतु संसार ही की ओर से है। और संसार और उसकी अभिलाषाएं दोनों मिटते जाते हैं, पर जो परमेश्वर की इच्छा पर चलता है वह सर्वदा बना रहेगा। प्रभु यीशु मसीह ने हमें संसार में अनंत जीवन दिया है, सर्वदा का जीवन दिया है। प्रभु का वचन कहता है, दूसरा तीमुथियुस के अंदर लिखा हुआ है 2 अध्याय में 7वां वचन लिखा हुआ है कि जो मैं कहता हूँ उस पर ध्यान दे और प्रभु तुझे सब बातों की समझ देगा। सच में प्रभु इस जीवन में हमें सारी बातों की समझ देगा कि संसार में हमें कैसे चलना है और कैसे अपने जीवन को बिताना है और कैसे हमें पवित्र रहना है, क्योंकि परमेश्वर ने, प्रभु यीशु मसीह ने संसार को जीत लिया है। अब हमें जो है वचन के अनुसार, परमेश्वर के कहने के अनुसार अपने जीवन को बिताना है, ताकि हम परमेश्वर के योग्य बन सके और परमेश्वर के साथ मेल मिलाप कर सके। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे।
हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते प्रभु, प्रार्थना करते प्रभु आपने ये समय दिया कि हम आपके पास आ सके अपनी प्रार्थनाओं को लेकर प्रभु। प्रार्थना करते प्रभु यीशु मसीह आज उन लोगों के लिए प्रभु जो अस्पताल या घर में प्रभु बीमार हैं, या उनको रोग है प्रभु, या किसी प्रकार का कोई प्रभु बीमारी है, जैसे कैंसर है, टीबी है, अस्थमा है, पेट में कोई प्रभु प्रॉब्लम है, या प्रभु शुगर है, या प्रभु उनको कोई ऐसी बीमारी है जो खुदावन डॉक्टर कहता है कि इसका इलाज नहीं हो सकता। मैं ऐसी बीमारियों को यीशु मसीह के नाम से दूर करता हूँ, और प्रभु मैं विश्वास करता हूँ कि आप उन सारी बीमारियों को चंगा करेंगे। और प्रभु आप उन्हें देख भी रहे हैं, जो इस प्रार्थना में शामिल हैं, जो इस वचन को सुन रहे हैं, आप उनके जीवन में काम करने जा रहे हैं। जिन्होंने प्रभु अपने हाथ बढ़ाए हैं, जिन्होंने अपने मन खोले हैं, जिन्होंने अपने घर के दरवाजे खोले हैं, उनके घरों के अंदर, उनके दिलों के अंदर प्रभु, और उनके जीवन में प्रभु आप कार्य करने जा रहे हैं। उनको उनके बिस्तर से आप उठाने जा रहे हैं, उन्हें उनके विश्वास के द्वारा आप उन्हें चंगा करने जा रहे हैं प्रभु। मैं धन्यवाद करता प्रभु, आप हमेशा हमारी प्रार्थनाओं का जवाब देते हैं। आप हमारी प्रार्थनाओं को कभी खाली नहीं जाने देते प्रभु, हमेशा हमारी प्रार्थनाओं को हाँ और आमीन के साथ उत्तर देते हैं। और प्रभु आप हाँ और आमीन के साथ आप उत्तर देते हैं प्रभु। मैं आपका बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ कि आपने मुझे ये मौका दिया कि मैं सबके लिए प्रार्थना कर सकूं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह हम आपके नाम से मांगते हैं। इस प्रार्थना को सुने और ग्रहण करें। आमीन। आप सबको जय मसीह की।